लकी एक गरीब परिवार का बच्चा था। उसके माता पिता दोनों ही काम करके उसके अच्छे भविष्य के लिए पैसे इकट्ठा करते हैं और उसे अच्छी शिक्षा देने के लिए वो लकी का एडमिशन शहर के अच्छे स्कूल में करवाते हैं। वहीं लकी भी पढ़ाई और अन्य कामों में काफी होशियार था, जिस कारण वो जल्द ही अपने स्कूल के माहौल में ढल चुका था। लेकिन लकी का रंग काफी दबा हुआ था, जिस कारण स्कूल के बाकी बच्चे उसके साथ खेलना और उठना बैठना पसंद नहीं करते थे और उसे काला काला कहकर चिढ़ाया करते थे। एक बार की बात है, सभी बच्चे बैठकर टिफिन खा रहे होते हैं। दोस्तों, क्या मैं तुम्हारे साथ टिफिन शेयर कर सकता हूँ? तू हमारे साथ टिफिन शेयर करेगा? अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। देखो तो ये कितना काला है दोस्तों। अगर हमने इससे टिफिन शेयर किया तो हम भी इसकी तरह काले हो जाएंगे। हाँ हाँ, सही कहा तूने चिंकी, हम इसके साथ नहीं करेंगे अपना टिफिन शेयर। नाम है लक्की, लेकिन इसका तो लक ही खराब है। हम तेरे साथ टिफिन शेयर नहीं करेंगे, कलूटा कहीं का। इस तरह सभी लकी को वहां से भगा देते हैं और बेचारा लकी क्लास के एक कोने में बैठकर अकेले ही टिफिन खाने लगता है। ऐसे ही जब एक दिन टीचर क्लास में पढ़ा रही होती है, तो बताओ बच्चों, इस सवाल का क्या जवाब होगा? कोई भी बच्चा उस सवाल का जवाब नहीं बता पाता। मैम, इसका ये जवाब होगा। दिखाना तो। अरे ये तो गलत जवाब है। तभी लकी अपनी कॉपी दिखाते हुए, मैम ये देखो, ये राइट आंसर है ना? ला दिखा तो। ये तो बिल्कुल सही आंसर है। तभी टीचर लकी को एक डंडा मारती है। ये बिल्कुल गलत आंसर है। और हैंडराइटिंग तो देखो कितनी गंदी है। हैंडराइटिंग सुधारो पहले। लेकिन मेरा जवाब तो बिल्कुल सही था। तुम्हारा नहीं, पिंकी का जवाब सही है। अब बैठ जाओ चुपचाप। फिर टीचर वहां से चली जाती है। वहीं टीचर के जाने के बाद लकी रोते हुए वहां से चला जाता है। वहीं क्लास के सारे बच्चे आपस में बात करने लगते हैं। अरे यार, लकी का आंसर तो बिल्कुल सही था और पिंकी का आंसर गलत, तो मैम ने लकी को डंडा मारकर पिंकी को क्यों सपोर्ट किया? हाँ, क्योंकि मैम को भी लक्की और उसका काला चेहरा बिल्कुल पसंद नहीं। बिल्कुल सही कहा तूने। लक्की तो हमारी इस स्कूल में चांद पर दाग के समान है। सही कहा तुमने। फिर सभी लकी के काले रंग का मजाक बनाकर वहां से चले जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। वहीं लकी तो अपने रंग का कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन वो हमेशा अपने स्किल्स को पॉलिश करने में कोई कसर नहीं छोड़ता था, जिसके लिए वो दिन रात मेहनत करता और वो पढ़ाई, स्पोर्ट्स और गेम्स हर चीज में अव्वल आता। ऐसे ही एक बार स्कूल में नेशनल लेवल पर रेस कंपटीशन का आयोजन होता है। बच्चों, हर साल की तरह हमारे स्कूल से इस साल भी कुछ बच्चों को नेशनल लेवल रेस कंपटीशन के लिए सेलेक्ट किया गया है। वहीं अपनी क्लास से टोनी को उस कंपटीशन में भेजा जा रहा है। तभी सभी बच्चे टोनी के लिए ताली बजाते हैं और उसे बधाई देते हैं। तभी उनमें से एक बच्ची, लेकिन मैम, टोनी से अच्छा तो लक्की भागता है, तो लक्की को क्यों नहीं? हर साल टोनी ही स्कूल के लिए ट्रॉफी लेते आया है और इसे देखा है कितना काला है। अगर रेस में गया और गलती से भी हार गया तो लोग कितना मजाक उड़ाएंगे। पता है हमारे स्कूल की क्या रेपुटेशन रह जाएगी। फिर टीचर वहां से चली जाती है। वहीं स्कूल के सभी बच्चे लकी का और भी ज्यादा मजाक बनाने लगते हैं और लकी रोते हुए स्कूल के गार्डन में जाकर बैठ जाता है। हे भगवान, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? लकी इसी तरह अपने आप से रोते हुए बात कर रहा होता है। तभी वहां स्कूल का प्यून आता है। अरे लकी बचुआ, तुम यहाँ हो? तुम्हें प्रिंसिपल मैडम बुला रही हैं। इतना सुनते ही लकी घबराते हुए तुरंत प्रिंसिपल के पास जाता है। लकी बेटे, हमारे स्कूल से नेशनल लेवल रेस के लिए तुम्हें सेलेक्ट किया गया है। लेकिन टोनी?
हाँ, पहले उसे सेलेक्ट किया गया था, लेकिन अभी ही उसे खेलते वक्त पैरों में मोच आ गई है, इसलिए अब उसकी जगह तुम्हें जाना होगा। अब स्कूल की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। मैम आप फिक्र मत करो, मैं रेस में जीत कर ही आऊंगा। फिर लकी रेस के लिए जमकर प्रैक्टिस करता है। और फिर रेस में पार्टिसिपेट करके जीत जाता है और स्कूल के लिए ट्रॉफी लेकर आता है, जिसके बाद स्कूल के सभी बच्चे उसके लिए तालियां बजाते हैं और जो लोग उसे खूब परेशान करते थे वो वहीं पर अपनी गलती के लिए उससे माफी मांगते हैं। लक्की बेटे, मुझे माफ कर दो। एक टीचर होकर भी मैंने तुम्हें प्रोत्साहित करने की जगह हमेशा नेग्लेक्ट किया, बट आज तुम्हारी वजह से हमारे स्कूल की इज्जत बच गई। इसके बाद फिर कभी कोई लकी का मजाक नहीं बनाता और सभी बच्चे उसके साथ मिलजुल कर रहते हैं। आइसक्रीम की खेती। हिमाचल एक बहुत ही ठंडा गांव था। वहां के लोग आइसक्रीम के बिजनेस पर डिपेंड होते हैं। हिमाचल में घर घर में लोग आइसक्रीम बनाकर बेचा करते थे, जिससे उनका घर चलता था। ए जी, ये लो, ये आइसक्रीम बन गई है, अब इसे बेच आओ। हाँ भाग्यवान। फिर महेश बॉक्स में पैक सारी आइसक्रीम ले जाकर शहर के बाजार में बेच देता है, जिससे उसे अच्छे पैसे मिल जाते हैं। इसी तरह गांव के बाकी लोग भी किया करते थे। और हिमाचल में ठंड होने के कारण लोगों को फ्रिज की जरूरत ही नहीं पड़ती थी और आइसक्रीम ऐसे ही तैयार हो जाया करती थी। लेकिन एक बार की बात है, अचानक से उस गांव में बहुत ही ज्यादा गर्मी होने लगती है और वहां की सारी बर्फ पानी बनकर पिघलने लगती है, जिससे गांव वाले काफी टेंशन में आ जाते हैं। सोहन, तुम्हारी कुल्फी जमी या नहीं? कहाँ यार, 1000 कुल्फी का ऑर्डर था, आज ही देना था। सेठ फोन पर फोन किया जा रहा है, लेकिन कुल्फी जमी ही नहीं तो ऑर्डर कैसे पूरा करूंगा? पैसे भी एडवांस में लिए हैं। अरे यार, ऐसा ही कुछ मेरा भी हाल है, क्या ही करूं? इसी तरह गांव में वो सभी लोग परेशान होते हैं जो कि पूरी तरह आइसक्रीम के बिजनेस पर निर्भर थे। वहीं उस गांव में गर्मी बढ़ने लगती है, जिस कारण एक दिन सभी गांव वाले इकट्ठे होते हैं ताकि कोई सोल्यूशन निकाल सके। सरपंच साहब, अब आप ही कुछ बता सकते हो, हम सभी क्या कर सकते हैं जिससे हम अपना परिवार चला सकें? हाँ सरपंच जी, आपको तो पता ही है कि गांव के बहुत से घर आइसक्रीम उद्योग पर ही निर्भर थे। अब हमारे हाथ से हमारा काम ही छिन गया है, तो क्या ही कर सकते हैं? मुझे तो बस एक ही उपाय नजर आ रहा है, हमें स्वामी जी से मिलना होगा, अब वो ही कुछ कर सकते हैं। जिसके बाद सभी गांव वाले मिलकर स्वामी जी के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। चिंता की कोई बात नहीं है बच्चों, ये तो प्रकृति का खेल है, कभी ठंड तो कभी गर्मी ही होना है। लेकिन तुम सभी चिंतित मत हो, ये लो, ये कुछ बीज हैं, तुम सभी अपने खेतों में ये बीज बो दो और उन्हें पानी से सींच देना, और कल तक तुम्हारी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। फिर सभी स्वामी जी के सामने हाथ जोड़कर वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद गांव के सभी लोग अपने अपने खेतों में वो बीज बो देते हैं और अगले दिन जब वो खेत में आते हैं तो देखते हैं कि सभी के खेतों में आइसक्रीम की फसल लहरा रही होती है और खेतों में चारों तरफ रंग बिरंगी आइसक्रीम ही नजर आ रही होती है। स्वामी जी की जय हो। हाँ जी, ये तो चमत्कार हो गया। अरे वाह राहुल, ये देख, मेरे खेतों में कितनी टेस्टी आइसक्रीम उगी है, और मेरे खेतों में भी रंग बिरंगी और टेस्टी आइसक्रीम उगी है। यार, इतनी टेस्टी आइसक्रीम तो हम बना भी नहीं पाते जितनी टेस्टी ये हुई है। और सोचने वाली बात है कि गर्मी होने के बावजूद भी ये पिघल नहीं रही। तभी सरपंच वहां आ जाते हैं। ये तो स्वामी जी का आशीर्वाद है,
अब जल्दी से सभी अपनी अपनी आइसक्रीम तोड़कर बेच दो ताकि तुम सभी समय पर अपना ऑर्डर कंप्लीट कर सको। हाँ। उसके बाद सभी अपने खेतों से आइसक्रीम तोड़कर उन्हें बॉक्सेस में भरकर बाजार में बेच आते हैं, जिससे उन्हें अच्छे पैसे मिलते हैं। जिसके बाद उस गांव के सभी लोग इसी तरह आइसक्रीम की खेती करके पैसे कमाने लगते हैं।